है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 to 6 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिए है और इंट्रोडक्शन भी 2 पार्ट में मैंने अपलोड कर दिए है। फ्रेंड्स, नहीं देखा है तो देख लेना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। तो उसमें क्या बोला आपको, इफ cot थीटा 7 डिवाइड 8 वैल्यू, फिर आपको ये दोनों का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो आपको दिया है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई किए 1 माइनस साइन थीटा, डिवीजन में है 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई किए 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ यहाँ क्या दिए है फ्रेंड्स, तो कोट थीटा दिया है। क्या है, कोट थीटा इक्वल टू 7 डिवाइड 8। तो भाई कोट थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, बेस डिवाइड परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई बेस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 7k होगा, और यहाँ होगी परपेंडिकुलर की वैल्यू 8k होगा। यहाँ हमें h की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान है, वो तो सबको पता ही है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, ऐसे से ध्यान रखना। जितना आप अच्छे से समझोगे, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही आप अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में सही लिख पाओगे। यहाँ देख लोगे तो सब कुछ सही लगेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं लगेगा, पर खुद प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि आप कहीं कहीं गलती कर रहे हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है भाई, सबको याद है, परपेंडिकुलर डिवाइड है एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस डिवाइड परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि अब सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो भाई पहले में आएगा p की वैल्यू तो 8k, डिवीजन में आएगा h की वैल्यू √113k। तो k के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 8 डिवाइड 113 इंटू। अब ऐसे ही हम फाइंड करते हैं कोस थीटा की वैल्यू। तो उसमें क्या है, बेस हमें दिया है 7k, डिवाइड आएगा हाइपोटेन्यूस हमें दिया है √113। तो यहाँ भी के कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 7 डिवाइड √113। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हमने पहले क्या किया, हमें जो दिया था उसमें से हमें बेस और परपेंडिकुलर मिला। उसके बाद हमने हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। उसके बाद हमने साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड किया। अब वो जो वैल्यू मिली है वो इसमें हम पुट करेंगे, तो हमें आगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। हम वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं जो हमारा पहले वाला है, उसमें क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, डिवीजन में क्या आएगा भाई, हमें दिया है, क्या दिया है भाई, कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो वैल्यू हम आराम से पुट कर सकते हैं। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड इंटू 113 है, सॉरी 8 डिवाइड 113 है। तो यह क्या करेंगे, 1 प्लस 8 डिवाइड इंटू 113। उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस करेंगे, वैल्यू वो ही रहेगी हमारे पास जो 1 माइनस 8 डिवाइड इंटू 113। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू पुट करते तो वो क्या है, 7 डिवाइड 1 प्लस 7 डिवाइड इंटू 113। तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 7 डिवाइड इंटू 113। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको हमारा मैथ्स का एक और रूल यहाँ आता है, कौन सा है, तो आपको पता है ये a प्लस बी मल्टीप्लाई करते थे a माइनस बी, तो इज इक्वल टू क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो आपको समझ में आ गया, वो वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो हम चलो लिखते हैं। तो क्या करेंगे पे, 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का होगा स्क्वायर, माइनस क्या होगा 8 और डिवाइड इंटू 113 है, उसका होगा स्क्वायर। डिवीजन में क्या आएगा, तो वहां भी ऐसा होगा, 1 का होगा स्क्वायर, माइनस आएगा 7 डिवाइड इंटू 113 का होगा स्क्वायर। अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ √3, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ रूट है, तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
वहां से रूट b निकल जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ क्या होगा, उसका तो रूट कट जाएगा और यहाँ 8 का और 7 का कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर करो क्या रहेगा, 1 रहेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 64 होगा। डिवीजन में क्या आएगा, 113 आएगा। जैसे यहाँ करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, डिवीजन में आएगा 113। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये 113 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसमें से 64 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इसके डिवीजन में है। तो क्या आएगा, 113 माइनस 64, डिवीजन में क्या आएगा, 113। ऐसे यहाँ भी होगा भाई, 113 माइनस 49 डिवाइड आएगा 113। तो क्या होगा भाई, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। और यहाँ क्या होगा, 113 में से हम 49 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। और ये जो 113 है 13 है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डिवीजन में है इसलिए। तो ये हमें मिला 64, ये हो गया इसका आंसर। जो पहले वाला हमें दिया था इसका आंसर हमें क्या मिला, 49 डिवाइड 64 मिला। अब हमें दूसरा वाला का कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिया है, कोट स्क्वायर दिया है, तो यहाँ उसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। बहुत ही छोटा है, कोट स्क्वायर दिया है, कोट स्क्वायर थीटा। तो चलो उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमें क्या करना है भाई, हमें जो कोट थीटा की वैल्यू दी है उसको स्क्वायर करना है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी है हमें, 7 डिवाइड 8 दी है, उसका करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। तो फिर 7 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 64। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोनों की वैल्यू हमें क्या मिली गई, सेम ही मिली। यहाँ भी क्या मिला था, 49 डिवाइड 64 मिला था, वह भी क्या मिला हमें, 49 डिवाइड 64। तो यहाँ भी आगे 49 डिवाइड 60। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर आपको अच्छे से समझना है। क्या करना है, पहले आपको जो वैल्यू दी है उसमें से आपको बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज दोनों तीनों में से किसी दो की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आपको जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज करके जो वैल्यू मिसिंग है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा कैसे कैलकुलेट करना है बहुत बार देख लिया है, वो वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद आराम से वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं पॉसिबल होगा तो फिर से आपको समझाऊं। थैंक यू।